Hello everyone, so welcome to your own channel. So in today's video, we will talk about quantum computers and how quantum computers are different from classical computers. So before coming to quantum computers, let's talk about classical computers. So ये classical computers हम किन computers को बोल रहे हैं यहाँ पर? क्लासिकल कंप्यूटर्स वो सारे कंप्यूटर्स हैं जो हम एट प्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं, लाइक योर लैपटॉप, टैब, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप और इवन सुपर कंप्यूटर्स ऑल्सो. So all comes under category of classical computer. Why so? Because all these computers are based on binary digits, that is 0 और 1. सभी काम करते हैं बाइनरी डिजिट्स पे जो कि है 0 1, जिसको हम बिट्स भी बोलते हैं, राइट. तो जितनी भी डेटा प्रोसेसिंग है और द डेटा स्टोरेज है किस फॉर्म में होती है, आपके बिट्स की फॉर्म में या बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में, राइट. तो बिट एट वन टाइम कैन बी 0 और 1. एक टाइम में या तो ये 0 होगा या 1 होगा, ठीक है. चलिए साथ साथ क्वांटम कंप्यूटर्स की बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई दिस इज कॉल्ड क्वांटम कंप्यूटर. ये क्वांटम नाम कहाँ से आया? बिकॉज क्वांटम कंप्यूटर यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, राइट. अब ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? ये एक फिजिक्स की ब्रांच है, तो उसके प्रिंसिपल्स को यूज करता है ये, इसीलिए ये क्वांटम कंप्यूटर है, राइट. नाउ हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द क्लासिकल कंप्यूटर्स. अब ये क्लासिकल कंप्यूटर से कैसे डिफरेंट है? इसमें हम बिट्स यूज करते हैं और क्वांटम कंप्यूटर में हम क्या यूज करते हैं? क्यूबिट्स, राइट. तो हमने बोला एक बिट कैन बी 0 और 1 एंड वन क्यूबिट कैन बी 0 एंड 1 एट सेम टाइम. एक ही टाइम में 0 एंड 1 दोनों हो सकता है ये, और इसको बोलते हैं हम कौन सी स्टेट? सुपरपोजिशन स्टेट. सुपरपोजिशन स्टेट. अब देखने में और सुनने में अजीब लग रहा है कि क्यों, कैसे 0 और 1 एक साथ हो सकता है. इसको समझने के लिए लेट्स टेक अ कॉइन. ये कॉइन है, इसको हाथ पे रखते हैं हम, तो भी आपको या तो हेड दिखेगा या टेल, राइट. हाथ पे रखा तो या तो हेड दिखेगा या टेल. बट अगर इसको खड़ा करके इसको फ्लिप करें ऐसे, इस पर तो नहीं घूमेगा, पर स्मूथ सरफेस पे अगर फ्लिप करें तो ये घूमता रहेगा ऐसे, ठीक है. तो वो कौन सी स्टेट होगी? नीदर हेड नॉर टेल, वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होगा. तो सेम वे आपके क्यूबिक्स भी इसी तरह से होते हैं, जो 0 1 की स्टेट कंबाइन करके रखते हैं, कोई भी एक नहीं रहता उसमें. तो क्यूबिक्स ऑलवेज इन सुपरपोजिशन स्टेट, यानी कि 0 1 दोनों होगा, राइट. नाउ अब हमने एक बिट की बात की, ठीक है. अगर हम 2 क्यूबिट की बात करते हैं तो 2 क्यूबिट के केस में क्या होगा आपका? इफ वी कंसीडर 2 क्यूबिट, 2 क्यूबिट will represent how many states? 0 0 0 1 1 0 1 1. These 4 states at one time. तो अगर हम 2 क्यूबिट लें, वो 4 स्टेट एक साथ रिप्रेजेंट करेगा. एक क्यूबिट 0 एंड 1 एक साथ रिप्रेजेंट करेगा. अगर 2 क्यूबिट हैं तो 4 स्टेट एक साथ रिप्रेजेंट करेगा. ऑन द अदर हैंड अगर हम 2 बिट की बात करें, 1 बिट की बात की थी, अगर 2 बिट की बात करें, 2 बिट इनमें से कोई भी एक स्टेट, इधर 0 0 और 0 1 और 1 0 और 1 1, इनमें से कोई भी एक स्टेट रिप्रेजेंट करता है एट वन टाइम, करेगा एक ही स्टेट, और इसमें ये चारों करेंगे. सेम वे अगर हम 3 क्यूबिट की बात करें, 3 क्यूबिट में क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, देन 0 और ये हो जाएगा 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1. कितनी स्टेट होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट. 8 स्टेट्स ये रिप्रेजेंट करेगा. अगर 3 क्यूबिट हैं तो 3 क्यूबिट एक साथ 8 स्टेट्स रिप्रेजेंट करेगा. और सेम वे अगर 3 बिट की बात करें, वो इनमें से कोई भी एक स्टेट एट वन टाइम रिप्रेजेंट करेगा. और अगर हम जनरलाइज बोलें, अगर n क्यूबिट है, n क्यूबिट हम कह सकते हैं 2n स्टेट्स रिप्रेजेंट करेगा एक टाइम में, ठीक है. देखो 3 है तो 8, 2 8, 2 है तो 4, 2 2 4, 1 2 1 2 स्टेट एट वन टाइम,
राइट। तो जनरलाइज हमने बोला अगर n क्यूबिट है तो 2n स्टेट्स एक साथ रिप्रेजेंट करता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, उससे होगा क्या, ठीक है। अब इससे होगा ये, लेट्स अंडरस्टैंड। Okay, now by taking these two examples, let's understand what is the use of representing multiple states at one time by cubics. उसका फ़ायदा क्या है हमें cubics का एक साथ many states दिखाने का, represent करने का, okay, और you can say superposition state का। फाइन, तो फर्स्ट इज लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ लिस्ट। ये एक लिस्ट है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। सपोज हमें इसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है, ठीक है। तो अगर हम क्लासिकल कंप्यूटर्स यूज़ करें तो उस केस में क्या होगा, सपोज हमें ई को सर्च करना है, राइट। तो अगर हम क्लासिकल कंप्यूटर्स यूज़ करेंगे तो पहले वो इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा, देन आएगा ई पर, ठीक है। और वर्स्ट केस में उसको 8 के 8 एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी उसको 6 एलिमेंट चेक करके मिल गया जो भी हमारा सर्च नंबर था, ठीक है। तो इस केस में क्या है आपका, कितने स्टेप्स लगेंगे, वर्स्ट केस में 8 स्टेप्स लगेंगे। बट अगर हम क्वांटम कंप्यूटर, छोटा सा एग्जांपल है, हमने 8 एलिमेंट लिए हैं सिर्फ, तो अगर हम क्वांटम कंप्यूटर्स लिखें वो एक ही स्टेप में सारे नंबर चेक कर लेगा, 1 बाय 1 सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं चलेगा, वो एक साथ सारे चेक कर लेगा, क्योंकि दे रिप्रेजेंट द मल्टीपल स्टेट्स एट वन टाइम, ठीक है। और क्लासिकल कंप्यूटर एक स्टेट दिखाता है, तो इस केस में आपका एक साथ सारे चेक होंगे, तो क्या होगा, टाइम बचेगा और स्पीड बढ़ेगा। सेम वे सेकंड एग्जांपल हमने लिया है मेज का। मेज में क्या है, ये ऐसी बनाया है रफ, तो एक पर्सन खड़ा है यहाँ पे, उसको यहाँ एंट्रेंस है, यहाँ निकलना है एग्जिट। तो अगर क्लासिकल कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो वो सारे एक एक पाथ उसका चेक करेगा कहाँ जा रहा है, एक एक जितने भी उसके पाथ हैं, ऑप्शंस हैं, वो सारे 1 बाय 1 करके चेक करेगा, जैसे हम करते हैं, ठीक है। अदरवाइज और अगर क्वांटम कंप्यूटर इसके लिए यूज़ करें, इस प्रॉब्लम को, मेज़ को सॉल्व करने के लिए, वो सारे के सारे जितने भी पाथ हैं सबको एक साथ चेक कर लेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि आपका पैरेललिज्म, सुपरपोजिशन की वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, पैरेललिज्म, सुपरपोजिशन स्टेट की वजह से हम कॉजेस पैरेललिज्म। और इस पैरेललिज्म से क्या हो रहा है, आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो रही है, मतलब जितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा वो आपका कम टाइम में और ज़्यादा स्पीड से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीड बढ़ रहा है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्पीड बढ़ रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है उसकी। तो सुपरपोजिशन की वजह से पैरेललिज्म, सुपरपोजिशन क्या है, रिप्रेजेंटिंग मैनी स्टेट्स एट वन टाइम, उसकी वजह से पैरेललिज्म है, ठीक है। अब पैरेललिज्म का मतलब ये नहीं है कि वो एक साथ टास्क एक ही है, एक टास्क को नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो रहे हैं हमारे, उसमें 1 बाय 1 करना था, बट क्वांटम कंप्यूटर से पैरेललिज्म से क्या हो रहा है, वो एक साथ सारे स्टेप्स कर रहे हैं, टास्क एक ही है। अगर हम सुपर कंप्यूटर, आपको याद हो सुपर कंप्यूटर में भी पैरेललिज्म होता है, बट सुपर कंप्यूटर में क्या है, वो मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, ठीक है। इसमें मल्टीपल प्रोसेसर की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें प्रोसेसर मल्टीपल नहीं है, ठीक है। उसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, तो वो डिफरेंट टास्क करते हैं पैरेलल, ठीक है। एक पैरेललिज्म उसमें है कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म होती है, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं। इसमें हम टास्क एक ही है। पैरेललिज्म किस केस में है, स्टेप्स के केस में। तो सारे स्टेप्स अगर पैरेलल आपके प्रोसेस हो जाएंगे, एक ही साथ हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं पैरेललिज्म। और ये किसकी वजह से हो रहा है, आपका सुपरपोजिशन की। आई होप समझ आ रहा है आपको, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल थे, ये तो हमने एक लिस्ट लिया। तो मेनली आपका जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वो लार्ज डेटाबेस में सर्च करने आएंगे, जितना भी कॉम्प्लेक्सिटी है उनका पर्पस क्वांटम कंप्यूटर्स का, आपके कॉम्प्लेक्स जो क्लासिकल कंप्यूटर नहीं कर पाते उसको सॉल्व करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स हैं। फाइन, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल कि अगर ये क्लासिकल कंप्यूटर है, अगर हमने कोई एक प्रॉब्लम दिया इसको सॉल्व करने के लिए, तो उसका आउटपुट एक आएगा, है ना। कुछ भी प्रॉब्लम दिया, हमने बोला सपोज एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, तो हमने दिया 10 और 20, तो वो डायरेक्टली आपको दे देगा 30, राइट। ये हम बात कर रहे हैं क्लासिकल कंप्यूटर, राइट। हमने प्रॉब्लम दिया, उसने एक आउटपुट दे दिया, ऐसे ही होता है। बट अगर हम क्वांटम कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, तो क्वांटम कंप्यूटर्स के ये है क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स। अब इसमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, यही सेम प्रॉब्लम था 10 और 20, तो ये क्या देगा,
डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ रिजल्ट्स। ये एक नहीं देगा, ये मल्टीपल या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ रिजल्ट देगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स की फॉर्म में होते हैं ये भी रिजल्ट हो सकता है, ये भी रिजल्ट हो सकता है, ये भी रिजल्ट हो सकता है। अब हमें चाहिए तो एक आंसर, करेक्ट आंसर, हम इतने सारे आंसर्स का क्या करेंगे, ठीक है। तो ये अगर क्वांटम कंप्यूटर में 4 पॉसिबिलिटीज़ दे रहे हैं रिजल्ट की, बस उसमें से एक करेक्ट है, तो हमें वो करेक्ट चाहिए। अब वो करेक्ट लेने के लिए जो क्वांटम का ये डिफरेंट पॉसिबिलिटी किस वजह से आ रही है, सुपरपोजिशन स्टेट की, ठीक है। तो इसमें से एक रिजल्ट हमें करेक्ट वाला चाहिए, तो उसके लिए क्या करता है, जो क्वांटम का एल्गोरिथम होता है वो कौन सा टेक्निक यूज करता है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इसको बोलते हैं क्वांटम इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस करके वो क्या करेगा, जो करेक्ट आंसर है उसका एम्पलीट्यूड बड़ा कर देगा, उसको एम्पलीफाई कर देगा और बाकी को कैंसल आउट कर देगा। ये कैसे करता है, देखो 2 टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, एक आपका होता है कंस्ट्रक्टिव और एक हो गया कंस्ट्रक्टिव, सॉरी स्पेलिंग करेक्ट कर दें एक बार स्पेलिंग इसको, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक हो गया आपका डिस्ट्रक्टिव। अभी काम कैसे करता है, चलिए यहाँ पे समझते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक वेव दूसरी वेव के ऊपर ओवरलैप कर जाती है। ओवरलैप का मतलब जब दूसरी वेव का पीक उसके पीक पर लाई करे, और ये होता है आपका लोवेस्ट पॉइंट को बोलते हैं ट्रफ। ये पीक, ये ट्रफ होता है, TROUGH या ट्रफ, ठीक है। तो जब इसका ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ से ओवरलैप करे, यानी कि इसी के ऊपर, जस्ट इसी के ऊपर दूसरा वेव आ जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये एम्पलीफाई करेगा, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग वेव हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर डिस्ट्रक्टिव की बात करें, डिस्ट्रक्टिव में एक वेव इस तरह से था और उसके जब हमने नेगेटिव वेव डाला, नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये उसको कैंसिल आउट कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो ये टेक्निक हम क्वांटम एल्गोरिथम यूज़ करता है इस केस में टू गेट द करेक्ट आंसर। अब वेव्स की फॉर्म में हमें 4 प्रोबेबिलिटीज़ मिली रिजल्ट के, उसमें से एक करेक्ट है, तो जो करेक्ट है उसको एम्पलीफाई करना है हमें। तो वो एम्पलीफाई कैसे होगा, बाय यूजिंग द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और दूसरे कैंसिल आउट कैसे होंगे, बाय यूजिंग द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हमने उसको एम्पलीफाई कर दिया, स्ट्रॉन्ग बना दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्विंग है, स्विंग को कोई पुश करे, एक बंदा पुश कर रहा है, ठीक है, तो दूसरा भी आ जाए, तो साथ में दोनों मिलके पुश करेंगे तो क्या होगा, स्विंग विल गो हायर, ठीक है। तो उससे क्या होगा, यही सेम वे है। तो अगर एक वेव के साथ दूसरी वेव ओवरलैप कर जाती है तो रिजल्ट आपका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, हायर हो जाता है, स्ट्रॉन्ग वेव हो जाती है, ठीक है। तो अब ये मोस्ट जो हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हमने एक, सपोज ये करेक्ट आंसर था, तो इसको एम्पलीफाई कर दिया और बाकी को कैंसिल आउट कर दिया। तो जब भी हम मेजरमेंट लेंगे, ठीक है, तो मेजरमेंट लेने से क्या होगा, ऑल सुपरपोजिशन विल कोलैप्स, सिर्फ आपका एक आउटपुट आएगा। मेजरमेंट से क्या होता है, जैसे हमारे क्यूबिक्स आपके सुपरपोजिशन स्टेट में रहते हैं ना, जैसे ही मेजरमेंट लेंगे वो एकदम से सारा कोलैप्स हो जाएगा, सिर्फ एक आउटपुट मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका वो करेक्ट आउटपुट, मेजरमेंट में हमें करेक्ट आउटपुट मिल जाएगा by using this interference. I hope you have understood. तो इस तरह से हमें आउटपुट मिलती है, आउटपुट एक ही मिलती है, पर यहाँ पर आपकी डिफरेंट प्रोबेबिलिटी, जब हम इंटरफेरेंस यूज़ करते हैं तब हमें एक आउटपुट मिलेगा। अंडरस्टूड। नाउ एक और टर्म है आपका एंटेंगलमेंट। सो लेट्स सी व्हाट इज दैट। ओके, अभी तक हमने बात की सुपरपोजिशन, देन हमने इंटरफेरेंस की बात की, इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, और उसके बाद हमने मेजरमेंट की बात की, राइट। अभी हम बात कर रहे हैं एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट का मतलब क्या होता है कि जब 2 क्यूबिट है, क्यूबिक्स आर, वी कैन से क्यूबिक्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर,
ठीक है, कितना भी दूर हो, कितना भी फिजिकली डिस्टेंस पे हो, फार अपार्ट हो, बट ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो एक क्यूबिट का अगर स्टेट चेंज होगा तो इट विल अफेक्ट्स द अनदर क्यूबिट। ठीक है, तो अगर सपोज आप कॉइन का ही एग्जांपल लिया था हमने, सपोज दो कॉइन्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, दोनों फ्लिप कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक आपका कॉइन गिर जाता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी आपका गिर जाएगा, तो एक की स्टेट अफेक्ट करेगी दूसरे पे। तो क्यूबिक्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो ये किस लिए हेल्प करते हैं, आपकी स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, दिस विल ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ क्वांटम कंप्यूटर। वाई सो, बिकॉज सारे आपके क्यूबिक्स इंटरकनेक्टेड हैं, तो एक कोलेबरेटेड वे में काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ, एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, और इसमें पासिंग द इंफॉर्मेशन फास्ट होती है, शेयरिंग द इंफॉर्मेशन वेरी फास्ट होती है। एक स्टेट को कुछ हुआ तो दूसरे को एकदम से पता चल जाएगा, बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, तो शेयरिंग इन्फॉर्मेशन फास्ट होगा और आपका कोलैबोरेटेड या कोऑर्डिनेटेड वे में काम होगा, तो स्पीड आपकी बढ़ेगी क्वांटम कंप्यूटर की। तो इस टर्म को बोलते हैं एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट सिंपली मीन्स व्हेन क्यूबिक्स आर इंटरकनेक्टेड। तो क्यूबिक्स जो होते हैं क्वांटम कंप्यूटर में, दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, एंड विच ऑल्सो हेल्प्स इन increasing the speed of quantum computer and to solve the complex program more efficiently. I hope you have understood this. ठीक है, now the question arise, can quantum computers replace classical computers? Is it possible कि आपके classical computers गायब हो जाएं, quantum computers आए? तो आंसर will be no. ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज जो अभी बताया तुम्हें कि क्वांटम कंप्यूटर्स आर नॉट मेंट फॉर सिंपल प्रॉब्लम्स लाइक योर वेब ब्राउजिंग करना है आपको, या टाइप करना है, पावर पॉइंट बनाना है, इस काम के लिए नहीं होता। क्वांटम कंप्यूटर्स का पर्पस होता है जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जो क्लासिकल कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर पाते, उनको सॉल्व करने के लिए है। तो वो किस तरह के होते हैं, जैसे हम बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी, आई होप यू हैव हर्ड दिस वर्ड, क्रिप्टोग्राफी रिलेटेड टू एनक्रिप्शन। तो बाय दिस क्रिप्टोग्राफी फील्ड में क्या करेगा ये क्वांटम कंप्यूटर, इट कैन क्रिएट अनब्रेकेबल एनक्रिप्शन, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, अनब्रेकेबल एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन मतलब क्या होता है, टू कन्वर्ट द प्लेन टेक्स्ट इनटू द अनरीडेबल फॉर्मेट। ठीक है, कोडेड लैंग्वेज में फॉर सेफ्टी पर्पस जो हम कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एनक्रिप्शन। तो अगर क्वांटम कंप्यूटर इस फील्ड में आएगा तो इट कैन क्रिएट द अनब्रेकेबल, जो मतलब तोड़ ही नहीं है जिसका, अनब्रेकेबल एनक्रिप्शन। सेकंड, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में कैसे काम करेगा आपका, हेल्थ केयर में जैसे आपका ड्रग्स, और ड्रग्स मतलब मेडिसिन्स, ड्रग्स के ऊपर रिसर्च करेगा। ठीक है, ये बेटर वे में और फास्टर आपकी रिसर्च कर सकता है। जैसे अभी कोरोना में वैक्सीनेशन का ज़रूरत पड़ा था, अगर क्वांटम कंप्यूटर होता तो रिजल्ट काफ़ी जल्दी मिल जाते हमें। तो हेल्थ केयर में ये रिसर्च वर्क में बहुत हेल्पफुल होगा। और क्या कर सकता है ये, वेदर फोरकास्टिंग में हेल्पफुल हो सकता है, और भी बहुत सारे फील्ड हैं। और सर्चिंग द वेदर फोरकास्टिंग, और हो गया आपका सर्चिंग लार्ज डेटाबेस, तो एकदम से सर्च करके दिखा देगा आपको एट वन टाइम, सर्चिंग लार्ज डेटाबेस। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स काम है, बहुत सारे हैं, बट ये कुछ है उसमें से। ठीक है, जिसमें आपका क्वांटम कंप्यूटर हेल्पफुल है। तो वो सिंपल काम के लिए नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के, इन कामों के लिए है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्वांटम कंप्यूटर्स को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। क्वांटम कंप्यूटर में जो क्यूबिक्स हैं, दे आर वेरी फ्रेजाइल, बहुत फ्रेजाइल हैं, बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव टू व्हाट, सेंसिटिव टू टेम्परेचर, सेंसिटिव टू नॉइस। ठीक है, तो सेंसिटिव टू हीट होगा और सेंसिटिव टू नॉइस होगा, तो वो एकदम से सुपर पोजिशन स्टेट उसकी रुक जाती है। तो उसको बहुत मुश्किल से संभाल के रखना पड़ता है क्वांटम कंप्यूटर्स को। क्वांटम कंप्यूटर्स को किस टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट ज़ीरो मतलब -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, और नॉइस भी नहीं होना चाहिए वहाँ पे, और ये टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये घर पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, और वैसे भी वो हमारे काम का है ही नहीं है। तो वो आपकी हायर जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स हैं उसके लिए।
राइट है। तो उसके लिए क्या है, आपका आंसर विल बी नो, कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता, उसका काम अलग है, क्लासिकल कंप्यूटर्स का काम अलग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वर्ल्ड में क्वांटम कंप्यूटर्स है आपका यूएस में है, चाइना में है, ठीक है, दे हैव ऑलरेडी मेड दैट, बट अर्ली स्टेज में ही है, अब वो वर्क कर रहे हैं, कोई भी फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है, वर्क चल रहा है, रिसर्च चल रही है। तो गूगल क्लेम्ड इन 2019 फॉर क्वांटम सुप्रीमेसी, क्वांटम सुप्रीमेसी बोलते हैं इसको, क्वांटम सुप्रीमेसी। क्वांटम सुप्रीमेसी क्या होता है कि उसने बोला कि उसका एक क्वांटम कंप्यूटर का नाम है साइकामोर है, आई थिंक साइकामोर, ठीक है। सो गूगल ने क्लेम किया 2019 में कि उसका क्वांटम कंप्यूटर साइकामोर जो 54 क्यूबिक्स है, एक टास्क को परफॉर्म करने में, एक प्रॉब्लम को कैलकुलेट या सॉल्व करने में उसको 200 सेकंड लगते हैं, और सेम प्रॉब्लम को अगर सुपर कंप्यूटर सॉल्व करता है उसको लगेंगे 10,000 ईयर्स, ठीक है। ये गूगल का क्लेम था, लगेंगे या नहीं वो नहीं पता, बट गूगल का क्लेम था ये। तो उन्होंने बोला कि हमने क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव कर ली है। सेम वे 2023 में फिर गूगल ने क्लेम किया क्वांटम सुप्रीमेसी का, ठीक है। सुप्रीमेसी उस अब किस बारे में, उसी साइकामोर क्वांटम कंप्यूटर के बारे में, बट इसमें 54 क्यूबिट्स की जगह उन्होंने लिया 70 क्यूबिट्स। तो उसने क्लेम किया कि अगर 70 क्यूबिट्स साइकामोर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने में कुछ सेकंड्स लगाता है, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर 47 ईयर्स लगाएगा। तो इतना ह्यूज डिफरेंस है स्पीड का आपका, मतलब वो फ्यू सेकंड्स में आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है इसका साइकामोर क्वांटम कंप्यूटर, और फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर जो आपका लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर है, हाईएस्ट स्पीड सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, वो कितना लगाएगा 47 ईयर्स। तो ये इसका दूसरा क्वांटम सुप्रीमेसी था 2023 में। तो मतलब कहने का मतलब डेवलपिंग जो है अर्ली स्टेज पे ही है, डेवलप हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, और इंडिया भी इस रेस में है, बट दे आर लीडिंग यूएस एंड चाइना। इंडिया भी वर्क कर रहा है, तो अभी ऐसा कुछ उसने क्लेम नहीं किया, बट वर्क काम चल रहा है, तो स्लो है थोड़ा बट चल रहा है, धीरे धीरे अचीव करेगा, ठीक है। सो दैट्स इट in this video. I hope you have understood the concept of quantum computers. So thanks for watching. If you like the video, do like the video and subscribe the channel. Thank you.